हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे पीसीयू क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पीसीयू को अफेक्ट करते हैं, और हम लास्ट देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो अराइज होते हैं मिक्स ट्रैफिक के कारण और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ कॉमन प्रैक्टिस, पीसीयू क्या होता है। पीसीयू को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीसीयू बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर कार यूनिट। मतलब कि जो रोड में जितने भी व्हीकल्स मूव होती हैं, तो सारे व्हीकल्स डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के और डिफरेंट स्पीड वाले होते हैं। साइकिल, बुलक कार्ट्स, कार, ट्रैक्टर, बसेस या फिर ट्रक्स। तो ये जो सारी होती है सबका डिज़ाइन अलग होता है, स्पीड अलग होता है, वेट अलग होता है। तो हमको अगर ये पता करना है कि कितनी ट्रैफिक की डेंसिटी होगी, कितना वॉल्यूम होगा, या उस रोड पे कितनी स्पीड की व्हीकल्स मूव करेंगी, तो हमको सबकी स्टडी करना पड़ेगा। और सारे व्हीकल की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये पीसीयू अप्लाई करते हैं। पीसीयू मतलब कि क्या होता है कि हम एक यूनिट वैल्यू कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक कार को हम एक यूनिट मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम सारे व्हीकल्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक 4 व्हीलर को यूनिट वैल्यू मानी है, तो अगर ट्रक है तो हम देखेंगे कि उसका साइज़ उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, तो हम उसके वेट का कैलकुलेशन कर लेंगे। कितने व्हील्स लगे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन ईज़िली कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसीडर द पैसेंजर कार एज द स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट द अदर व्हीकल क्लासेस एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड पैसेंजर कार यूनिट। जैसे कि अभी हम समझे कि हम एक व्हीकल को क्या मानेंगे, यूनिट वैल्यू मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में सारे व्हीकल्स की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। In mixed traffic flow, the traffic volume and capacity are generally expressed as PCU per hour. मिक्स ट्रैफिक में डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स मूव होते हैं, तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जब हमको अगर ट्रैफिक की वॉल्यूम डिटरमाइन करनी है, कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है, तो हम पीसीयू की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब पीसीयू पर आवर के अकॉर्डिंग पर लेन के लिए, और अगर हमको ट्रैफिक डेंसिटी डिटरमाइन करना है तो हम पीसीयू पर किलोमीटर लेंथ ऑफ लेन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। इन वन vehicle of a particular class in the traffic stream produces the same effect as that due to the addition of one passenger car, then that vehicle class is considered equivalent to as a passenger car unit with a PCU value equals to 1। हम मानते हैं अगर किसी रोड में एक ही टाइप की व्हीकल मूव हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सारे व्हीकल्स की वैल्यू डिटरमाइन ना करके एक व्हीकल की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे और नंबर ऑफ व्हीकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमको क्या होगा, ईज़िली हमको ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक डेंसिटी डिटरमाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स सच एज कार, वैन्स, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, पैडल साइकिल, बुलक कार्ट etc. are found to use the common roadway facilities without segregation on most of the roads in developing countries like India। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो होता है, जिसमें ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स इंक्लूड रहते हैं। तो हमको सारे व्हीकल्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हम एक कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे व्हीकल्स के लिए वो फ्रूटफुल हो, यूज़फुल हो। नेक्स्ट देखते हैं द फ्लो ऑफ ट्रैफिक विथ अनरेस्ट्रिक्ट मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट व्हीकल क्लासेस ऑन द रोडवेज फॉर्म द हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो और द मिक्स ट्रैफिक फ्लो। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस ट्रैफिक फ्लो किसे कहते हैं, मिक्स ट्रैफिक फ्लो को ही कहते हैं। तो जहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स में इंक्लूड है, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक फ्लो और हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो। नेक्स्ट, the different vehicle classes have a wide range of static characteristics such as length, width, etc. and dynamic characteristics such as speed, acceleration, etc. अब मिक्स ट्रैफिक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स जो होते हैं वो मूव होते हैं।
उनका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी लेंथ, विड्थ, शेप, साइज होगा, और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम किसी एक व्हीकल को यूनिट वैल्यू मान के कंसीडर करके अगर डिटरमाइन करें तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। The driver behavior of the different vehicle classes is also find to vary considerably। अब देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। अब जो साइकिल चलाता है वो उसका चलाने का तरीका अलग होगा, कार जो ड्राइव करता है उसके चलाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि सारे व्हीकल से डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर फॉर द मिक्स ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू होमोजीनियस ट्रैफिक कंसिस्टिंग ऑफ पैसेंजर कार ओनली। अब जो मिक्स ट्रैफिक फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसमें ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन कर सकें। It is rather difficult to estimate the traffic volume capacity of roadway facilities under mixed traffic flow। अब बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा ये एस्टिमेट करना कि हम इसकी कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करें, कितनी कैपेसिटी रखें, डिज़ाइन लोड कैसा रखें रोड के लिए, क्योंकि प्रॉपर जो रोड डिज़ाइन करेंगे तो हमको लोड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है हेट्रोजीनियस ट्रैफिक फ्लो में और मिक्स ट्रैफिक फ्लो में। चलिए अब आगे देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीसीयू वैल्यू। अभी तक हमने देखा कि पीसीयू क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। द पीसीयू वैल्यूज ऑफ डिफरेंट व्हीकल क्लासेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। अब जैसे कि अभी तक पढ़े हैं तो इतना तो हमको समझ में आ ही गया है कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला तो मिक्स ट्रैफिक फ्लो, वो अफेक्ट करेगा पीसीयू की वैल्यू को, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं। डायमेंशन, उसकी स्पीड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना गैप हमने रोड में प्रोवाइड किया है, रोड की लेंथ, हाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डायमेंशन, पावर, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो व्हीकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको अफेक्ट कर सकती है पीसीयू की वैल्यू को। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल गैप और क्लियरेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल्स विच डिपेंड अपॉन द स्पीड, ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द व्हीकल क्लासेस। अब इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है देखते हैं हम। जैसे कि ये रोड है, ठीक है, इधर से व्हीकल जाएंगे और इधर से वापस आएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, और ट्रांसवर्स मतलब उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके वर्टिकल डायरेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल में व्हीकल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये डिपेंड करता है किस पे। अगर स्पेस कम है तो गाड़ी स्लो चलनी चाहिए, स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए। तो ये ड्राइवर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द मिक्स ट्रैफिक स्ट्रीम वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो। जब किसी रोड में मिक्स ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो हमको वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो डिटरमाइन करना होता है, क्योंकि उससे हम डिटरमाइन करेंगे पीसीयू की वैल्यू, जो कि हेल्पफुल होगा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट देखते हैं। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रोड ज्योमेट्रिक इंक्लूडिंग क्लासेस, कर्व एट्सेट्रा। अब रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रोड की जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, रोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन सा ग्रेड यूज़ करना है और कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा कर्व प्रोवाइड करना है, सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्राउन कैसे, जो मिड पोर्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्राउन। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सच एज स्पीड लिमिट, वन वे ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एट्सेट्रा। अब ट्रैफिक को रेगुलेट कराना है तो अगर वहाँ पर डिफरेंट टाइप के रोड की स्पीड लिमिट अलग अलग होती है, वन वे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर स्पीड लिमिट क्या होगी, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी डिपेंड करता है
अफेक्ट करेगा पीसीयू की वैल्यू को, क्योंकि वहाँ पर अगर वहाँ की जो सॉइल है वो अच्छी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती है, या फिर वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही हमको रोड का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना होता है और रोड की स्ट्रेंथ को उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट व्हीकल क्लास दिया गया है, डिफरेंट व्हीकल्स के इक्विवेलेंसी फैक्टर दिया गया है, मतलब कि जो रेशो जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स के लिए 1 होता है, बस, ट्रक, कल्चरल ट्रैक्टर्स, ट्रेलर यूनिट के लिए 3 होता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पैडल साइकिल के लिए 0.5, साइकिल रिक्शा के लिए 1.5, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स के लिए 4, टांगा जिसको बोलते हैं, स्मॉल ब्लॉक कार्ट्स एंड हैंड कार्ट्स के लिए 6, लार्ज ब्लॉक कार्ट के लिए 8। तो ये आईआरसी के थ्रू ये वैल्यू डिटरमाइन की गई है और ये वैल्यू फिक्स है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट व्हीकल्स की वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं जो पीसीयू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अफेक्ट करती हैं? एवरेज लेंथ, एवरेज विड्थ, एवरेज स्पीड व्हीकल की, और एवरेज ट्रांसवर्स गैप एंड लॉन्गिट्यूडनल गैप अलाउड बिटवीन द व्हीकल। मतलब कि जब रोड में व्हीकल मूव हो रही है तो उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, जिसको हम एसएसडी बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर होना चाहिए। आगे देखते हैं। Based on the above factors, 3 different sets of PCU value has been worked out for urban road। अब ये जो हमने देखा कि एवरेज स्पीड, एवरेज लेंथ रोड की, और जो ट्रांसवर्स गैप, लॉन्गिट्यूडनल गैप होना चाहिए, तो वो अर्बन रोड्स, मिड ब्लॉक सेक्शंस, सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस एंड कर्ब पार्किंग, ये सब के लिए। कर्ब पार्किंग मतलब कि क्या होता है, समझ लीजिए कर्ब क्या होता है। जैसे कि ये रोड है, ठीक है। अब रोड के साइड में यहाँ पे शोल्डर होगा, ठीक है, मतलब कि इंटरसेक्शन इसका समझा जाए, ये रोड है पूरा, इधर ट्रैफिक फ्लो होगा, तो रोड के साइड में क्या होगा, हल्का ऐसे शोल्डर के बाद ड्रेनेज के लिए हल्का सा इसकी हाइट को कम किया जाता है, देन फिर स्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कर्ब, ठीक है। एक बार और देखते हैं डायग्राम। जैसे रोड का क्रॉस सेक्शन बनाएं, ये रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शोल्डर के लिए जगह छोड़ते हैं, ड्रेनेज पाइप, यहाँ पे हल्का सा लेवल डाउन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ब। तो कर्ब पार्किंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। देखना कभी कभी रोड के साइड में जो शोल्डर के बाद जो ड्रेनेज लाइन होती है, उसके ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक से उसको ढक दिया जाता है, उसके ऊपर पार्किंग प्रोवाइड की जाती है, उसे ही बोलते हैं कर्ब पार्किंग। तो इसके लिए हमको ये फैक्टर जो अबव हमने 3 फैक्टर देखे वो ध्यान में रखना होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम मेजर्स टू मीट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू मिक्स ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, हम ये देखेंगे। पहले हम ये देख चुके हैं कि मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो ये जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम ट्रैफिक को बहुत ही ईजी वे में फ़्लो करा सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट। मतलब हमको ऐसा ट्रैफिक लाइट प्रोवाइड करना है ताकि रोड में प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर हों, सारी चीज़ें ड्राइवर को दिखे, ताकि एक्सीडेंट रेट रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रोशनी बहुत कम होती है, तो सिर्फ एक ही ज़रिया है ट्रैफिक लाइट और व्हीकल की हेडलाइट, जिसके थ्रू ट्रैवल किया जा सकता है। सेकंड देखते हैं यूज़ सीसीटीवी टू मॉनिटर रोड कंडीशन।
अगर चौक चौराहों पर सीसीटीवी का यूज़ किया जाए जिससे प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सकता है कि ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो उसको प्रॉपर नोट किया जा सकता है कि रीज़न क्या है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम के लिए उसको रिपेयर कर सकें। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनफोर्स एग्जिस्टिंग रोड ट्रैफिक लॉज। जो भी रोड एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस है, प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं, ये उसके पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर लोगों को जागरूक करें और रूल्स रेगुलेशन से अवेयर करें। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो चार्ज करें उन पे और उनको उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव परसेप्शंस ऑफ बसेस। अब जो बसेस हैं, मतलब जो हैवी व्हीकल्स हैं जिनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसी व्हीकल्स के लिए डिफरेंट रोड प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी स्पीड लिमिट भी डिफरेंट हो सके, ताकि एक्सीडेंट रेट को रिड्यूस किया जा सके। मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हैवी व्हीकल के कोलिजन से हो जाते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि डिफरेंट लेन प्रोवाइड किया जा सके या फिर डिफरेंट रोड प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सटेंड रेसिडेंट्स पार्किंग जोन। रेसिडेंशियल एरिया है, कॉलोनीज़ वगैरह है, वहाँ पर भी एक पार्किंग जोन प्रोवाइड किया जा सके ताकि व्हीकल को पार्क किया जा सके। नेक्स्ट, चार्ज फॉर वर्क प्लेस पार्किंग। अगर कोई वर्क प्लेस है जैसे कि ऑफिसेज वगैरह है, वहाँ पर जो पार्किंग प्रोवाइड की है उसके लिए चार्ज पे करना पड़े, कुछ अमाउंट डिसाइड कर दिया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि एक बेरोज़गार व्यक्ति को जॉब मिलेगी और पार्किंग की जो फैसिलिटी है उसको भी एनहेंस किया जा सकेगा और इम्प्रूव किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो एक लॉस होता है इकोनॉमी का, लेकिन अगर हमको एक्सीडेंट रेट कम करना है, ट्रैफिक फ्लो ईजिली फ्लो हो सके और मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो को भी रिड्यूस किया जा सके, तो साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए ताकि रोड में जो पेडेस्ट्रियन है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साइकिल से बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, इम्प्रूव बस सर्विस। बस स्टैंड वगैरह प्रोवाइड किया जा सके तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक अच्छे से फ्लो हो पाएगा। डेवलप एंड रिफाइन पार्क एंड राइड। पार्किंग फैसिलिटी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड किया जा सके, रोड पे जब व्हीकल्स मूव हो रहे हैं तो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके ताकि ट्रैफिक फ्लो होने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, यूज़ इनबाउंड फ्लो कंट्रोल। इनबाउंड का मतलब होता है एक्सटर्नली कनेक्शन। अगर किसी व्हीकल का जो एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो पोर्शन है वो अगर कनेक्टेड है किसी दूसरे व्हीकल से, तो ऐसा जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है इस टाइप का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। रैशनलाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरीज। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क। रेल नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना इजी हो सके। लाइट रेल, जो रेल की पटरी है वो लाइट हो, उसका वेट ज़्यादा ना हो। कंस्ट्रक्शन हमेशा हम यही देखते हैं कि उसका वेट कम हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड किए। स्ट्रेटजिक रोड नेटवर्क रेजिलेंस, जो भी रोड नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए वो उसकी स्ट्रेटजी जो है बहुत अच्छी की जाए ताकि सारे कंट्रीज़ की रोड को कनेक्ट ईजी तरीके से किया जा सके। रोड प्राइसिंग, रोड की जो कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है वो कम से कम हो सके और क्वालिटी जो है वो अच्छे से अच्छा हो। आगे देखते हैं, द वन हिट सॉल्यूशन। It is often incorrectly suggested that congestion may be solved with one big idea such as widen roads, narrow roads, चौड़ी सड़कें बनाई जाएं अगर रिक्वायरमेंट है तो, नैरो रोड्स बनाए जाएं और बहुत सारे लेन प्रोवाइड किया जाए, बस लेन ऐड कर दिया जाए, या फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो बस लेन को रिमूव कर दिया जाए, टनल्स बनाया जाए, न्यू रिंग रोड्स बनाया जाए,
लाइट रेल नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा कि मिक्स ट्रैफिक फ्लो को रिमूव किया जा सकता है। स्विच ऑफ ट्रैफिक लाइट्स अगर रिक्वायर नहीं है तो ऑफ कर दिया जाए। बैन कार्स फ्रॉम सिटी सेंटर्स, क्लोज थ्रू रूट्स टू प्राइवेट व्हीकल्स, क्लोज कार पार्क्स, कार को ऐसे ही कर्ब पार्क में नहीं प्रोवाइड किया जाए, कार के लिए अलग से जगह प्रोवाइड किया जाए ताकि अच्छे से उनको पार्क किया जा सके। बिल्ड मोर कार पार्क्स, कार की जो पार्किंग होती है, क्योंकि कार का साइज़ जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, बड़ा रहता है, तो उसको अलग से कोई जगह प्रोवाइड करके कार पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, जिससे कि ट्रैफिक फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम रोड पे स्ट्रीट पे ही पार्क कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करता है, जिससे प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक फ्लो में। आगे देखते हैं। बिल्ड मोर पार्क एंड राइड्स, मेक बसेस फ्री, मेक पार्क एंड राइड फ्री, इंट्रोड्यूस अ कनेक्शन चार्ज, रोड प्राइजिंग के लिए जैसे कि कुछ अमाउंट कटता है, गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनके टैक्स वगैरह पे करना होता है, तो उससे हम रोड का जो चार्ज है वो भी पे करते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो डिटेल में पॉइंट्स दिए हैं, ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, अर्बन और रूरल एरिया में हमको बहुत अच्छी ट्रैफिक लाइट सिस्टम प्रोवाइड करनी होती है। यूज़ सीसीटीवी टू मॉनिटर रोड कंडीशन, जंक्शन पॉइंट्स में, इंटरसेक्शन पॉइंट में जहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास प्रोवाइड किया जाए। आगे देखते हैं। एनफोर्स एग्जिस्टिंग रोड ट्रैफिक लॉज, इलीगल पार्किंग, वेटिंग, लोडिंग अनलोडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, रोका जाए, क्योंकि वो ये क्या है, ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब करता है। रिड्यूसेस कैपेसिटी जंक्शन पॉइंट में अगर पार्किंग अगर वेट कर रहा है, कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। होल्ड अप बसेस, अगर बसेस रुक गई हैं तो इंक्रीजेस डेंजर टू दोज वॉकिंग और साइकिलिंग। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है साइकिलिस्ट के लिए और पेडेस्ट्रियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इम्प्रूव परसेप्शंस ऑफ बसेस, देयर इज़ अ परसेप्शन पार्टली क्लास रिलेटेड दैट ट्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव देन बसेस। बसेस जो है उनको अवॉइड करके ट्राम अलाउड किया जाए, क्योंकि ट्राम्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के रेल्स होते हैं। आगे देखते हैं। एक्सटेंड रेसिडेंट पार्किंग जोन, in most town and cities only streets in the center have comprehensive parking controls, typically including a mix of residence parking and pay and display or limited weight base। ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल एरिया में पार्किंग जोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो हमको गाड़ियाँ जो है वो स्ट्रीट रोड्स में प्रोवाइड करनी, मतलब स्ट्रीट रोड्स में हमको कार पार्क करना पड़ेगा, व्हीकल पार्क करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लिमिटेड एरिया होता है रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ पर हमको स्पेशली एक जोन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि सारे व्हीकल्स वहाँ पे पार्क हो सके। यहाँ पर ये यूनिट ख़त्म होता है। अगर इस यूनिट में किसी को भी कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।